गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 24 जून मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ आज आप सभी के लिए हम बहुत सारे टेक्निकल स्टॉक्स का एक खजाना आपके लिए लेके आए। तो उसी के साथ हम फंडामेंटल जो न्यूज है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और टेक्निकल जो स्टॉक्स है, जो ओवरव्यू है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं मंडे के लिए, मतलब 24 जून 2024 के लिए, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम पहले देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए क्या होंगे, वो देखते हैं। सो पहले हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 दिन, जैसे कि फ्राइडे, निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने 51,224 का सपोर्ट किया, और थर्सडे को 51,281 का सपोर्ट किया। बट अगर आप देखोगे तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब वेनसडे का बैंक निफ्टी का हाई था 51,957। दोस्तों, ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेनसडे का हाई था 51,957, और जो फ्राइडे को मतलब कल के दिन 21 जून को जो हाई किया था 51,934, ये तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं हो पा रही है, मतलब ऊपर के लेवल में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर 51,957 अगर ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी दिखेगी। अदरवाइज निचले स्तर पे हमने ये एज अ सपोर्ट आप देख सकते हो, हमने भी यहाँ पे ड्रॉ किया है, और हमने हमारे पिछले 2 केकेएल सीरीज में भी आपसे डिस्कस किया था। सो मंडे के लिए 51,224 ये एक अहम सपोर्ट हो सकता है। और उसके बाद जो कि 3 जून का हाई था 51,133, ये एक सेकेंड सपोर्ट होगा। अगर 51,224 और 51,133 बैंक निफ्टी डाउन साइड ब्रेक करती है तो एक अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकती है। अगर 51,224 और 51,133 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी लगभग 50,441 तक के लेवल्स आने का चांसेस है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों से ऊपर के लेवल में, ये देखिए, बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों से ऊपर के लेवल में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जो कि हमें ऐसे लग रहा है कि 51,957 ऊपर के लेवल में जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक पॉजिटिव नहीं। बट मंडे के लिए और आने वाले 1-2 सेशंस के लिए बैंक निफ्टी गिरावट जारी रह सकती है। सो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो 51,957 जब तक ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है और 51,224 और 51,133 डाउन साइड ब्रेक करती है तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो ये था ओवरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। हमने बहुत दिनों के बाद थोड़ा चार्ट पे एक अच्छा खासा डिस्कशन किया है आप सभी से। अभी हम लेवल डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या हो सकते हैं। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है अराउंड 51,661, जो कि हाँ मंडे के लिए जो 50% है 51,579। तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का जो हाई किया है 51,934, थर्सडे का हाई था 51,842, और वेनसडे का हाई था 51,957। और अगर हम लोग क्लोजिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं तो फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,667, थर्सडे का क्लोजिंग है 51,783, और वेनेसडे का क्लोजिंग है 51,398। तो ओवरऑल पिछला 2 दिन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऊपर के साइड में हमें बैंक निफ्टी में के लिए, मतलब मंडे के लिए 24 जून के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी 51,957 क्रॉस नहीं करती है, और करंट लेवल से, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो मंडे के लिए 50% लेवल है 51,579, उसके ऊपर देखिए एक लेवल है 51,663, बैंक निफ्टी उसके नजदीकी क्लोजिंग आया है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है
ध्यान से सुनिए, अगर बैंक निफ्टी स्पॉट फ्लैट ओपन होती है और 51,579 ब्रेक करती है तो हमें इमीडिएटली 51,495, 51,392 और 51,392 भी ब्रेक होता है डाउन साइड तो 51,224 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये हमने जस्ट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर निचले स्तर पे आती है तो कौन सा लेवल क्रॉस करने के बाद कौन सा लेवल आ सकता है, फ्लैट ओपन होती है मतलब ये देखिए 51,663 का लेवल है और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 51,661। अगर फ्लैट ओपन होके थोड़ी ऊपर आती है मतलब 51,766 और 51,957 के बीच में अगर हाई मतलब अगर ऊपर आती है और वहां पे कोई एक सेलिंग का पैटर्न बनता है, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो और कोई भी पैटर्न हो सेलिंग का, या फिर कोई इंडिकेटर हो, वहां पे अगर सेलिंग का कोई पैटर्न बनता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फ्लैट ओपन होके अगर 51,766 और 51,957 के बीच में कोई भी सेलिंग पैटर्न बनता है तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे आएगी। फ्रेश तेजी बैंक निफ्टी में कब आएगी, अगर 51,957 ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी आएगी। तो पहले ऊपर के लेवल डिस्कस करते हैं। अगर 51,957 ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी 52,102 101, 52,205, 52,289, 52,372, 52,643 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट कभी अगर 51,957 ब्रेक हुआ तो ही, अदरवाइज ऐसे लग रहा है फ्लैट ओपन होके सीधा बैंक निफ्टी नीचे आएगी। अदरवाइज फ्लैट ओपन होके अगर 51,766 और 51,957 के बीच में कोई लेवल बना के वहां पे कोई अगर पैटर्न बनता है सेलिंग का तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे आने का चांसेस है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके 51,579 अगर आती है मतलब 51,563 के नीचे अगर सस्टेन होती है ओपनिंग में ही तो 51,579 आ सकती है, जो कि मंडे के लिए 50% लेवल है। अगर वो भी लेवल ब्रेक होती है 495, 51,392 ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर 51,392 ब्रेक हुआ तो जो पिछले 2-3 दिन का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो 51,392 अगर ब्रेक होती है, ये देखिए 51,392 अगर ब्रेक होती है तो 51,224 और 51,224 अगर ब्रेक होता है तो 51,057, 50,953, 50,870, 50,786 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर 50,786 भी डाउन साइड ब्रेक होता है तो 50,515 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ऐसे लग रहा है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे आएगी, या फिर अगर फ्लैट ओपन होके थोड़ी ऊपर गई तो हमने ऊपर के लेवल पे कहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है ये हमने आपसे डिस्कस किया है। तो ओवरऑल हमें ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन शायद थोड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। तो फ्रेश तेजी ओनली अबाउट 51,957 ये आप सभी को नोट करना है। दोस्तों जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि पिछले 2 दिन का अगर आप मोमेंटम देखो तो ओवरऑल ऊपर के साइड में निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट के। अब हम निफ्टी के पास जाते हैं, तो निफ्टी पे एक नजर डालते हैं। निफ्टी स्पॉट दोस्तों ध्यान में रखिए, हम हर रोज निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल डिस्कस करते हैं। ये देखिए अगर फ्राइडे का देखिए जो निफ्टी ने हाई किया था 23,667, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थर्सडे का हाई था 23,624, ये देखिए फ्राइडे का हाई था 23,667, देन थर्सडे का हाई था मतलब 20 तारीख का 23,624 और वेनसडे का हाई था 23,664। तो अगर आप पिछले 3 दिन का मोमेंटम देखोगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल करते हैं ताकि आप सभी को अंडरस्टैंड हो जाए। ये देखिए अगर आप पिछले 3 दिनों का मोमेंटम देखोगे तो निफ्टी ने भी एक रेंज में ही मोमेंटम हो रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल में मतलब वेनेसडे का लेवल देखो 23,664 और
फ्राइडे का भी अगर आप देखोगे 23,667, मतलब लगभग दोनों हाई सेम बना है, 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। बट वहां पे ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि निफ्टी में भी तेजी कब आएगी, फ्रेश तेजी, क्योंकि मार्केट एक उपले स्तर पर काफी है। तो यहाँ पे एक शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जो कि पिछले 2 दिन से मार्केट, एक 2-3 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में है। तो निफ्टी में भी, निफ्टी स्पॉट में भी 23,661, मतलब जो फ्राइडे का हाई है वो अगर ब्रेक होके सस्टेन होता है तो ही फ्रेश तेजी दिखेगी। अदरवाइज निफ्टी में भी करंट लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद नीचे के लेवल्स आने के चांसेस है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, जो कि हमें लग रहा है कि करंट लेवल से निफ्टी भी डाउन आने की चांसेस है। अगर हम देखेंगे तो करंट लेवल से निफ्टी को 23,398, ये देखिए फ्राइडे का लो 398 है, थर्सडे का 442 और वेडनेसडे का 412। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से, जैसे कि हमने परसों की भी वीडियो में कहा था कि निफ्टी को 23,442 और 23,412, जो कि थर्सडे और वेडनेसडे का लो था, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कल भी, मतलब फ्राइडे के दिन भी, निफ्टी ने 23,398 का लो करके एक छोटा सा रिकवरी दिया है। इसको हम लोग तेजी नहीं बोल सकते, एक जस्ट बोल सकते कि शॉर्ट कवरिंग जैसे मोमेंटम आया है। बट ओवरऑल उपले स्तर पे, ऊपर के स्तर पे निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, और वो प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकता है। मतलब एक मार्केट निगेटिव, या फिर हम बोल सकते कि थोड़ा करेक्शन आने का चांसेस है। तो चार्ट के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप सभी के लिए 23,442 हम जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं चार्ट के बेसिस पे, वो आपको ध्यान रखना है। 23,442, देन 23,412, ये देखिए 23,442 जो कि आपका थर्सडे का लो, वेडनेसडे का लो 23,412। ये दो जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है करंट लेवल से, क्योंकि जो निफ्टी का क्लोजिंग आया है 23,500, तो 500 के बाद जो पहला एक सपोर्ट होगा 23,442, जो कि थर्सडे का लो था। उसके बाद वेडनेसडे का जो लो था 23,412, ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट होगा। और इमीडिएट तीसरा सपोर्ट जो कि फ्राइडे का लो है 23,398। दोस्तों, जो हम लेवल चार्ट के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी एक 23,667 के ऊपर अगर जाती है तो अच्छा खासा तेजी दिख सकता है, और करंट लेवल से अगर नीचे आती है तो स्टेप बाय स्टेप ये जो हमने 3 सपोर्ट डिस्कस किए, जैसे कि 23,442, 23,412 और 23,398, तीनों सपोर्ट लगभग आसपास है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट देखने जैसे होगा कि अगर 23,398 मंडे को या ट्यूसडे को अगर निफ्टी क्रॉस करती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमें निफ्टी लगभग 23,334 तक आने का चांसेस है। और ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 23,334 का। अगर वो भी ब्रेक करता है तो हमें 23,295 और 23,200 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 10 जून से लेकर जो 21 जून तक का मूवमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हम आपके लिए एक मार्किंग कर दें, ये देखिए। अगर आप प्रॉपरली इसको स्टडी करें तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल आज हमने चार्ट के बेसिस पे डिस्कस किया है। तो अब हम जाते हैं लेवल्स के ऊपर। तो ये देखिए, हमने मंडे 24 जून के लिए निफ्टी स्पॉट के लेवल कैलकुलेट किए। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है 23,501, ये निफ्टी स्पॉट का फ्राइडे का क्लोजिंग है। और हमारा मंडे के लिए जो 50% लेवल हमने कैलकुलेट किया है वो है 23,532। तो दोस्तों, ओवरऑल निफ्टी में हमें गिरावट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो जैसे कि हमने चार्ट के बारे में बोला आपको कि निफ्टी ओनली अबाउट 23,667, जो कि फ्राइडे का हाई और वेडनेसडे का हाई अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी तेजी में जा सकती है। अदरवाइज करंट लेवल से हमें निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल 23,501 है, ये देखिए हमारे पास एग्जैक्टली 23,500 का लेवल है। अगर निफ्टी स्पॉट मंडे को फ्लैट ओपन होती है और 23,500 का लेवल ब्रेक करती है, मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त, तो 23,500 अगर ब्रेक करती है तो हमें 23,461 और 23,398, जो कि फ्राइडे का लो है, वहां तक निफ्टी हमें देखने मिल सकता है। अगर
23,398 ब्रेक हुआ तो निफ्टी में 23,334, 23,295, 23,263, 23,232 ये लेवल्स हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं, जो एक अच्छा खासा एक गिरावट है, आप ग्रैब कर सकते हो। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा ऊपर आती है, थोड़ा मतलब जो करंट क्लोजिंग है 23,501 का, उसके आसपास ओपन होती है निफ्टी, और थोड़ा ऊपर मतलब जो 50% लेवल है 23,532 और 23,564 का, ये लेवल के आसपास आती है, और वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो वहां से भी निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर आती है तो 23,532, 23,564 और 23,603 ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसे कि फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ऊपर आएगी तो वो तेजी नहीं बोल सकते, बट वहां पे थोड़ा ऊपर आके अगेन मार्केट नीचे की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है। ओनली अबाउट 23,667 के ऊपर निफ्टी तेजी है। तो 23,667 जो कि फ्राइडे का हाई और वेनेसडे का हाई अगर ब्रेक होता है ऊपर के साइड, तो निफ्टी 23,730, 23,769, 23,801, 23,833 ये लेवल्स आने का चांसेस है। बट उसके लिए 23,667 जो कि पिछले 2 दिन का हाई है वो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा। तो करंट लेवल से हमें निफ्टी में भी गिरावट लग रही है। तो जो गिरावट के लेवल्स है वो भी हमने आपसे डिस्कस किए। सो दोस्तों, ये जो आपके सामने लेवल्स है वो लेवल्स का आप आपके ट्रेडिंग के लिए एक सपोर्ट ले सकते हो, और उसके बेसिस पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये जो लेवल्स है काफी इंपॉर्टेंट। आप सभी ने हमारे लेवल्स का, हमारे स्टॉक का, हमारे न्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है जो हम आपसे डिस्कशन करते हैं। सो दोस्तों, आपका ऐसे ही हमें प्रेम, आशीर्वाद, गाइडेंस हमें चाहिए, ताकि आने वाले समय में और अच्छे वीडियोस और अच्छे लेवल्स और अच्छे टेक्निकल स्टॉक्स हम आपसे डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट हम आपसे डीप में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को उसके लिए वीडियो एंड तक देखना है, तो ही आपको प्रॉपरली जो टेक्निकल स्टॉक से हम जो डिस्कशन करते हैं, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है, बट जब तक आप वीडियो प्रॉपर पूरा नहीं देखोगे आपको उसका अंदाजा नहीं आएगा। सो दोस्तों, आपके लिए ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के मंडे के लिए लेवल्स। तो अब हम जो टेक्निकल स्टॉक्स है जो कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम, 1 या 1.5 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं, वो स्टॉक्स वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्टॉक्स है, आप सभी को जो आप ट्रेड करोगे तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है, और मार्केट एक थोड़ा हाई लेवल पे है, तो जो भी करोगे प्रॉपरली स्टॉप लॉस लेके, कहाँ पे रजिस्टेंस सपोर्ट है वो एक सपोर्ट लेके आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों, हम अभी डिस्कस करते हैं जो कि टेक्निकल स्टॉक्स पे। तो जो टेक्निकल स्टॉक्स है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है जो कि आंध्रा पेपर लिमिटेड। ये देखिए, आंध्रा पेपर लिमिटेड। तो आंध्रा पेपर लिमिटेड करंटली ये स्टॉक 557.85 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉक लगभग 1.31% कल डाउन था, जो कि हम लोग रुपीज में अगर बात करते हैं तो ₹7.40 कल डाउन था। बट अगर हम ओवरऑल देखोगे तो ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आने का चांसेस है। तो करंट लेवल से अगर स्टॉक 557, या हम बोल सकते कि 567 और 560 का लेवल अगर क्रॉस होता है, तो हमें स्टॉक में हम बोल सकते हैं कि 593 का लेवल देखने मिल सकता है। आपके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए 593 के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर 593 भी क्रॉस होता है तो हमें एक 614, 615 का लेवल स्टॉक में दिख सकता है। तो आंध्रा पेपर लिमिटेड अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक पॉजिटिव रिकवरी मोमेंटम इस स्टॉक में दिया है। तो करंटली स्टॉक 557 पे चल रहा है, तो स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आने का चांस है, जो कि अगर आप देखोगे तो फेब्रुआरी के बाद, फेब्रुआरी और हाँ फेब्रुआरी के बाद मतलब 5 फरवरी के बाद स्टॉक को एक
ब्रेकआउट मिलने का चांसेस है। तो मोस्टली 560 और 570 का एक लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो करंट लेवल से 570 आने का, 575 आने का तो चांसेस है ही, बट 575 भी क्रॉस करता है अगर आंध्रा पेपर, तो 594 और 615 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। ये देखिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक को करंट लेवल से 517 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए 517 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर करंट लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, मतलब लगभग 540 के आसपास भी आता है, तो एक अच्छा खासा लेवल होगा 540 या फिर 515 का, जो कि एक अच्छा खासा लेवल होगा, वो भी एक बाइंग के लिए अच्छा है। ये देखिए, तो करंट लेवल से स्टॉक हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है। बट अगर 575 576 क्रॉस करता है, तो आंध्रा पेपर 594 और 615 के लेवल्स आने का चांसेस है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला स्टॉक, जो कि आंध्रा पेपर लिमिटेड। हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि हरिओम पाइप। आप सभी को प्रॉपरली नोट डाउन करना है। हरिओम पाइप, ये देखिए हरिओम पाइप इंडस्ट्री। तो करंटली ये स्टॉक जो चल रहा है, अगर फ्राइडे को हम देखेंगे, तो इसमें लगभग 4.5% की तेजी हरिओम पाइप में हमें देखने मिल रही है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम देखते हैं, तो स्टॉक लगभग 24 रुपया 25 पैसा फ्राइडे के दिन पॉजिटिव था। करंटली जो स्टॉक चल रहा है 595.45 रुपीज पे चल रहा है। तो करंट लेवल से हमें लग रहा है कि स्टॉक लगभग 643 के लेवल्स तक आने का चांसेस है। ये देखिए 643 के लेवल्स पे आने का चांसेस है। स्टॉक को करंट लेवल से 567 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए स्टॉक को 567 और अराउंड हम देखेंगे, तो 567 और 562 के लेवल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो करंट लेवल से हमें स्टॉक लग रहा है कि 640 के लेवल्स आ सकता है। और स्टॉक को जैसे कि हमने कहा कि 562 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर स्टॉक 530 के आसपास आता है और 530 के नीचे अगर जाता है, एक पॉजिटिव मूवमेंट देने की संभावना है। तो करंट लेवल से हमने जैसे कहा कि स्टॉक 640 के लेवल तक आने का चांसेस है। अगर 640 ब्रेक होता है, तो स्टॉक लगभग 695 के भी लेवल आ सकता है। बट उसके लिए आप सभी को थोड़ा एक होल्ड करना पड़ेगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि 2 ढाई महीने भी शायद लग सकते हैं। तो 640 हमारा पहला एक लेवल होगा जो कि आने की संभावना है। अगर 640 ब्रेक होता है, तो लगभग 700 के आसपास स्टॉक आने की संभावना है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक, जो कि हरिओम पाइप। हमारा तीसरा स्टॉक है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ध्यान से सुनना है आपको। हमारा तीसरा स्टॉक है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जो कि TNPL के नाम से है। ये देखो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जो कि TNPL के नाम से, आप सभी को थोड़ा नोट डाउन करना है। TNPL अगर आप NSE में डालते हो, तो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट आपको आएगा। तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लगभग 5 फरवरी के बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर TNPL के बारे में आप डिस्कस करते हो, तो करंटली ये स्टॉक जो कि 275.60 पैसे पे चल रहा है, स्टॉक लगभग 1.90% कल डाउन था, जो कि फ्राइडे के दिन। और मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखते हैं, तो स्टॉक 5 रुपीज 40 पैसा कल के दिन डाउन था। करंट लेवल से अगर स्टॉक नीचे आता है, तो 265 और 258 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि एक बाइंग के लिए भी अच्छा है। आप सभी को नोट डाउन करना है। करंटली स्टॉक 275 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल से अगर स्टॉक नीचे आता है, मतलब 265 और 258 आता है, तो भी एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है। और करंट लेवल से हमें स्टॉक ऐसे लग रहा है
कि 288 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आने के चांसेस है, और 288 अगर ब्रेक होता है जो कि फ्रेश ब्रेकआउट है फेब्रुआरी के बाद, तो 288 अगर ब्रेक होता है, क्रॉस करता है, तो 313.65 ये हमारा दूसरा लेवल होगा, और 313.65 भी क्रॉस होता है तो स्टॉक लगभग 325 रुपया तक आ सकता है, मतलब आने की संभावना है। तो हमने तमिलनाडु तमिलनाडु न्यूज प्रिंट के बारे में आपको इन डेप्थ लेवल डिस्कस किए कि कौन से लेवल तक आ सकता है, या फिर वहां पे कौन सा लेवल है जो कि एक बाइंग के लिए अच्छा हो सकता है। स्टॉक को जो कि 242 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है 240 का लेवल, तो स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो। मतलब हम बोलते हैं कि जैसे कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, तो अगर किसी को एग्जिट करना है तो 240 ये आपका आइडियली थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कि उसके नीचे स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है। बट करंट लेवल से हमने जैसे पता कि स्टॉक पॉजिटिव है, कहाँ तक आने के बाद कहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। ये था हमारा तीसरा स्टॉक, जो कि अगर आज आप देखोगे हम आपके लिए काफी अच्छे अच्छे ये जो स्टॉक्स लेके आए हैं, तो प्रॉपरली आपको नोट डाउन करना है, कहाँ पे बाइंग करना है वो भी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो हमारा चौथा स्टॉक है आज के लिए, मतलब मंडे के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए, जो कि 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। जो चौथा स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स। ये देखिए यूफ्लेक्स लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो स्टॉक में लगभग हम बोल सकते हैं कि 4 जून से, मतलब जहां से इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मार्केट जहां से गिरा था वहां से ये स्टॉक ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी दी। अगर आप देखोगे तो 5 जून को, 4 जून को तो बहुत सारे स्टॉक्स डाउन ही थे, बट अगर हम 5 जून की बात करें तो स्टॉक लगभग 400 410 के लेवल पे था, और वहां से स्टॉक ने लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी दे दी है। स्टॉक को एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो कि 500 के पास था, तो 500 के पास स्टॉक को लगभग एक अच्छा खासा, मतलब हम बोल सकते कि 17 फरवरी के बाद स्टॉक को ब्रेकआउट आई। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी स्टॉक है, और काफी अच्छा खासा मोमेंटम देने की संभावना ये स्टॉक में भी है। तो 517 का जो लेवल है उस पे अगर हम देखते हैं तो 517 518 के आसपास स्टॉक को फरवरी के बाद ब्रेकआउट आया है। तो करंट लेवल से भी ये हमें स्टॉक एक काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आता है तो आपके लिए 500 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। मतलब हम बोलते हैं कि चलो अभी स्टॉक कंटिन्यू तेजी है तो कहाँ पे हम नीचे आएगा तो थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आए तो 501 502 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा लेवल है जहां पे हम एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर जाता है, मतलब करंट लेवल से हमें ऐसे लग रहा है कि पहले तो 540 के आसपास आएगा, और 540 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक लगभग 577 के लेवल पे आ सकता है। ये देखिए 577, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा इस पे डिटेल देखते हैं। तो स्टॉक अगर हम देखते हैं तो करंट लेवल से अगर रिट्रेस हुआ तो करंटली ये 515 516 के आसपास चल रहा है। तो करंट लेवल से स्टॉक अगर 502 या 490 तक भी आता है, या फिर 473 तक, तो वो भी एक अच्छा, मतलब हम बोलते हैं कि जैसे कि मार्केट करेक्ट होता है तो स्टॉक नीचे आएगा। तो 502 490 और 475 का जो लेवल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आप बाय भी कर सकते हो, मतलब वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। यह हम एक आपको एक संभावना बता रहे हैं जो कि एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है। तो करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर गया तो पहले तो 545 का जो एक रजिस्टेंस है तो वहां तक आ सकता है, और 545 अगर क्रॉस हुआ तो 584 का जो लेवल है वो आ सकता है। 584 भी क्रॉस हुआ तो 605 का लेवल है वो भी आ सकता है, और 605 का भी लेवल है वो भी अगर क्रॉस हुआ तो स्टॉक लगभग 634 के लेवल तक आ सकता है। तो ये था हमारा यूफ्लेक्स, जो कि कहाँ पे बाइंग कर सकते हो आप अगर स्टॉक नीचे आया, वो भी हमने डिस्कस किया। और ऊपर जाते वक्त कहाँ तक जा सकता है ये अभी हमने डिस्कस किया। स्टॉक को 435 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक हमें थोड़ा गिरावट देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल यूफ्लेक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले 1 2 महीने में
देखने मिल सकती है। सो दोस्तों, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के दिन हमने आपसे किया है। जो बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स वो भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है मंडे के लिए। और जो हमने आज 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, जो कि हमारा पहला स्टॉक था आंध्रा पेपर लिमिटेड, हमारा दूसरा स्टॉक था हरिओम पाइप, हमारा तीसरा स्टॉक था तमिलनाडु न्यूज प्रिंट जो कि टीएनपीएल के नाम से है एनएसई में, और हमारा चौथा स्टॉक था जो कि यूफ्लेक्स। तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स स्टॉक में भी, टेक्निकल स्टॉक्स में भी आपसे डिस्कस किए। तो आज हमने जो आपके लिए एक स्टॉक्स का हम बोल सकते कि धमाका आप सभी के लिए है। मार्केट एक ऊपर के लेवल पे है, बट तभी भी जो स्टॉक्स हमें ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम दे सकते हैं, वो हमने आपसे डिस्कस किया है। हम आपके कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है। एज अ नॉलेज पर्पस, एज अ न्यूज पर्पस हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से आपको एक अच्छा खासा नॉलेज लेके आपको आपके ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग करना है, प्रॉपरली जो लेवल से वो नोट डाउन करना है और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो दोस्तों, ये था हमारे टेक्निकल स्टॉक्स। अभी हम जो हमारे फंडामेंटल न्यूज है उस पे एक नजर डालते हैं। ये देखिए, आप सभी के लिए हम आज अगेन एक फंडामेंटल न्यूज लेके आए, जो कि पहला न्यूज है सन फार्मा के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे फंडामेंटल न्यूज हमने हमारे केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस किया है। तो उन बहुत सारे न्यूज का उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। उसी के साथ हमने जो पिछले कुछ 15-20 दिनों में जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे टेक्निकल स्टॉक्स, उन स्टॉक्स का भी एक अच्छा खासा प्रदर्शन, अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं हुए हैं, वो भी हम देखते हैं। तो जून एंड में हम जो जून के जो स्टॉक्स हमने दिए थे, चाहे वो फंडामेंटल न्यूज हो चाहे वो टेक्निकल, एक उसके भी बारे में हम वीडियो आपसे लेके आएंगे, ताकि जो परफॉर्मेंस है उस पे भी नजर एक डालेंगे। क्योंकि जो परफॉर्मेंस हुए हैं, परफॉर्मेंस नहीं हुए हैं, कहाँ पे अभी करंट वो परफॉर्म नहीं हुआ है तो कहाँ पे वो स्टॉक है, तो आने वाले समय में क्या मोमेंटम हो सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक में, वो भी हम वो परफॉर्मेंस वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, जो मंडे के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए जो न्यूज है, वो स्टॉक का नाम है सन फार्मा। तो सन फार्मा ने, अगर आप ध्यान से सुनिए, सन फार्मा ने भारत में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दवा पेश करने के लिए टाकेडा के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, ये जो सन फार्मा स्टॉक है, तो इस न्यूज का वो स्टॉक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो सन फार्मा ने भारत में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दवा पेश करने के लिए टाकेडा के साथ समझौता किया है। मुंबई स्थित दवा प्रमुख ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने भारत में 10 और 20 मिलीग्राम की ताकत में वोनोप्राजन टेबलेट के व्यावसायीकरण के लिए टेकेडा के साथ एक गैर विशिष्ट पेटेंट लाइसेंस की समझौता किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज है वो आपको नोट डाउन करना है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा है कि उसने भारत के एक नवीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दवा के व्यावसायीकरण के लिए टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक लाइसेंसिंग में समझौता किया। तो वोनोप्रोजन एक नया मौखिक रूप से सक्रिय पोटेशियम प्रतिस्पर्धी एसिड अवरोधक है, जिसका उपयोग रिफ्लेक्स एसोफेगेटिक्स और अन्य एसिड पैक्टिक विकारों के लिए इलाज के लिए किया जा सकता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, वोनोप्राजन एक नया मौखिक रूप से सक्रिय पोटेशियम प्रतिस्पर्धी एसिड अवरोधक है, जिसका उपयोग रिफ्लेक्स एसोफेगेटिस और अन्य एसिड पैटिक विकारों के लिए इलाज के लिए किया जा सकता है। तो सन फार्मा के सीईओ कीर्ति गर्नोले ने कहा है कि सन फार्मा गैस्ट्रो एंटरोलॉजी और अग्रणी है, और हम टेकेडा के गैर विशिष्ट पेटेंट लाइसेंस के तहत भारत में वोनोप्राजन पेश करने के लिए उत्साहित है। तो एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, और ये न्यूज का उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इम्पैक्ट होने की संभावना है। तो ये न्यूज आपको देखना है, ध्यान से सुनना है और नोट डाउन भी करना है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है कि ओवरऑल एक सेक्टर के बारे में या फिर वो कंपनी के बारे में हो सकता है। हमने हमारे केके सीरीज 1 में आर्सेलो मित्तल के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टील कंपनी जो की है।
तो अगेन इसका जो एक न्यूज है वो हम डिस्कस करते हैं कि इस्पात निर्माता आर्सेलर निप्पॉन का कहना है कि कच्चे माल पर अंकुश लगाने की भारत की योजना लाल सागर संकट की अनदेखी करती है। दुनिया में कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक द्वारा नियोजित प्रतिबंध से उत्पादन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्पात बनाने वाले ईंधन कम राख वाले धातुरकाम कोक, जिसे मेट कोक भी कहा जाता है, के यातायात को एक वर्ष के लिए 2.85 मिलियन मेट्रिक टन पर सीमित कर दिया है। तो एक पत्र में उन्होंने दिखाया है कि आर्सेलोमित्तल के भारत के संयुक्त उद्यम ने नई दिल्ली में व्यापार अधिकारियों की निजी तौर पर चेतावनी दी है कि इस्पात निर्माण के लिए प्रमुख कच्चे माल के आयात पर अंकुश लगाने की योजना में लाल सागर संकट के निहितार्थों की अनदेखी की गई है। तो दुनिया में कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक द्वारा नियोजित प्रतिबंध से उत्पादन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्पात बनाने वाले ईंधन कम रख वाले धातुर कर्म कोक, जिसे मेट कोक भी कहा जाता है, के आयात पर 2.85 मिलियन मैट्रिक टन पर सीमित कर दिया है। तो अप्रैल का जो प्रस्ताव है, जो बढ़ते शिपमेंट के कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर चोट लगने के बाद आया है। इन्होंने निर्यातक देशों के लिए मेटकोक पर कोटा निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। सो रॉयटर्स द्वारा देखे गए 3 जून के पत्र में कंपनी ने व्यापार उपचार महानिदेशालय को बताया कि भारत को भू राजनीतिक स्थिति पर अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और ऐसे उपाय को लागू नहीं करना चाहिए जो इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो ये एक जो न्यूज है जो कि आर्सेलोमित्तल और इस्पात के बारे में है, तो इन स्टॉक्स पे, इन सेक्टर पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने केकेएल सीरीज 1 में आर्सेलोमित्तल का देखा था, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एक्सिस बैंक ने और आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया था तकरीबन 1 बिलियन। तो शायद जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए वो लोन है। तो आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आर्सेलोमित्तल, इस्पात, इन स्टॉक्स पे मोमेंटम पॉजिटिव निगेटिव देखने मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा इकोनॉमी के बारे में है। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल न्यूज है, भारत के कृषि उत्पादन में मछली पालन का हिस्सा 2 गुना हुआ है, जबकि अनाज में गिरावट आई है। तो फल और सब्जियां अब अनाज की तुलना में उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 21 जून को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के कृषि उत्पादन में मछली पालन और जलीय कृषि का हिस्सा पिछले एक दशकों में 2 गुना होकर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि फसलों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। फसल श्रेणियों में भी बदलाव हुए हैं, जिसमें फलों का हिस्सा अनाज की तुलना में बड़ा है। तो जबकि फसलें और पशुधन अभी भी भारत के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा है। कृषि और संबंधक क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में मछली पालन और जलीय कृषि का हिस्सा वित्त वर्ष 12 में 4.2% की तुलना में बढ़कर 6.9% हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर रिलेटेड उन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे फंडामेंटल न्यूज, जो कि आने वाले समय में उन सेक्टर या उन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किया। बट आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसके लिए है, जो टेक्निकल स्टॉक्स हमने आपसे डिस्कस किए उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेशली जो लेवल्स है उस पे आप सभी को नजर रखना है। जैसे हमने डिस्कशन किया, अगेन ये देखिए आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो है, तो उसके ऊपर नजर रखना है। सो दोस्तों, हम सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं कि जिन्होंने हमें फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उन सभी पेजेस के माध्यम से, चाहे वो हमें फोन करके, मैसेज करके जो रिप्लाई दिया है, जो हमें सपोर्ट किया है, उन सभी इन्वेस्टर्स, उन सभी ट्रेडर्स का हम धन्यवाद चाहते हैं। और हमारा जो वीडियो है वो आप सभी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है आप दोस्तों को, आपके कलीग्स को जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको शेयर भी करना है हमारा जो वीडियो है। तो
हमारा जो ईटीआई के पेजेस है, जैसे कि सोशल मीडिया पेजेस है, इंस्टाग्राम पेजेस है सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का चैनल जो है ईटीआई का, तो उन सभी पेजेस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर आपको अभी क्लिक करना है। तो जैसे हमने बताया कि आने वाले दिनों में आपको डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उन ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पे आपसे हम डिस्कशन करेंगे। और ये मंथ के एंड में जब भी एक हमारा जून का परफॉर्मेंस है, तो मंथ एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हम वो भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो देखना ना भूलिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, हम मान रहे हैं, बट वीडियो बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा एक मोटिव होता है कि हम जो डिस्कशन करते हैं वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आए और उसका उपयोग वो उनके ट्रेड में कर सके। तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमको बहुत ज्यादा लाइक्स चाहिए, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना रहे, ताकि जो नॉलेज है वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, तो उन नॉलेज का यूज आप आपके ट्रेडिंग में कर सकते हो। हमारा मोटिव मेन ये है। तो लाइक ज्यादा बनाना, सब्सक्राइब ज्यादा करना, ये हमारा मेन मोटिव नहीं है। बट आप सभी को ये वीडियो जो है वो आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 24 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।